पीएम मोदी आज करेंगे परीक्षा पर चर्चा। स्कूली छात्रों, शिक्षकों और पेरेंट्स के साथ करेंगे बातचीत। पीएम मोदी परीक्षा की तैयारी, तनाव प्रबंधन और व्यक्तिगत विकास पर मार्गदर्शन देंगे। इस बार स्टूडेंट्स को परीक्षा पे चर्चा का नया अंदाज देखने को मिलेगा। दीपिका पादुकोण, विक्रम मैसी, भूमि पेडनेकर और मैरीकॉम भी रहेंगे मौजूद। सदगुरु जग्गी वासुदेव जैसे फेमस लोग भी कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। छात्रों को परीक्षा के दौरान तनाव से दूर रहने के उपाय बताएंगे। पीएम मोदी आज फ्रांस और अमेरिका की यात्रा पर रवाना होंगे। सबसे पहले फ्रांस पहुंचेंगे। पीएम मोदी फ्रांस में आयोजित हो रहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। कार्यक्रम की सह अध्यक्षता भी करेंगे। सीएम एन बीरेन्द्र सिंह के इस्तीफे के बाद मणिपुर में राजनीतिक हलचल तेज। बीरेन्द्र सिंह ने गवर्नर से मुलाकात की। मणिपुर विधानसभा में आज अविश्वास प्रस्ताव पेश होने वाला था, उससे पहले ही एन बीरेन्द्र सिंह ने इस्तीफा दे दिया। मणिपुर को लेकर गृह मंत्रालय का आदेश, सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रहने को कहा गया। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह के इस्तीफे पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, एक बीरेन्द्र सिंह एक इस्तीफा एक सोची समझी और मजबूरी का फैसला है। संसद में आज भी हंगामे के आसार। दिल्ली चुनाव के नतीजे और मिल्कीपुर में बीजेपी की जीत का मुद्दा छाए रहने की संभावना। बेंगलुरु में एरो इंडिया शो की शुरुआत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शो में मौजूद। कर्टन रेजर प्रोग्राम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, एरो इंडिया सिर्फ तकनीक और नवाचार का प्रदर्शन ही नहीं है, बल्कि यह हमारे युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत भी है। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह और आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने बेंगलुरु के एयरफोर्स स्टेशन पर तेजस में उड़ान भरी। प्रयाग के महाकुंभ में लगा भक्तों का तांता। सुबह सुबह त्रिवेणी संगम में लाखों श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। लाखों करोड़ों की संख्या में प्रयागराज पहुंच रहे हैं लोग। संगम में लगा रहे हैं महाकुंभ में पवित्र डुबकी। ड्रोन तस्वीरें सामने आई, भव्य नजारा दिखा। प्रयागराज पहुंचने वाले रास्तों पर लगा जाम। 25 किलोमीटर तक गाड़ियां फंसी। वाराणसी, लखनऊ, कानपुर और रीवा से प्रयागराज आने जाने वाले रास्तों पर जाम। भूखे प्यासे अटके हैं श्रद्धालु। कौशाम्बी के खोखराज टोल प्लाजा पर भी भयंकर जाम देखने को मिला। ज्यादातर लोग महाकुंभ में शामिल होने वाले हैं। यूपी के भदोई में भी हाईवे पर लगा लंबा जाम। रात भर रेंगती रही गाड़ियां। बढ़ती भीड़ की वजह से प्रयागराज संगम स्टेशन को अगले आदेश तक बंद करने के निर्णय लिया गया है, लेकिन स्टेशन के ट्रेनों के परिचालन पर कोई असर नहीं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज प्रयागराज महाकुंभ में जाएंगी। संगम में पवित्र डुबकी लगाएंगी। राष्ट्रपति अक्षय वट और हनुमान मंदिर में पूजा और दर्शन भी करेंगी। गवर्नर आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी परिवार के साथ महाकुंभ में त्रिवेणी में जाकर आस्था की डुबकी लगाई। प्रयागराज में आयोजित समानता और समरसता कार्यक्रम के जरिए उत्तराखंड के सीएम धामी ने लोगों को संदेश दिया। निरंजनी अखाड़ा के स्वामी कैलाशानंद गिरी और परमार्थ निकेतन के प्रमुख चिदानंद स्वामी मौजूद रहे। लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने कहा कि त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगाने के बाद धन्य महसूस कर रही हैं। प्रयागराज के त्रिवेणी संगम घाट पर की गई आरती, भक्तों का उमड़ा हुजूम। दिल्ली के नए सीएम को चुनने के लिए बीजेपी में बैठकों का दौर जारी। नेताओं के साथ आलाकमान कर रहे हैं मंथन। दिल्ली बीजेपी के दफ्तर में विधायक दल की बैठक हुई। मीटिंग में बीजेपी सांसद भी शामिल हुए। विधायक और सांसदों ने आगे की रणनीति पर चर्चा की। दिल्ली से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी बोले, दिल्ली विधानसभा के पहले से ही सत्र में कैग की रिपोर्ट पेश कर दी जाएगी और भ्रष्टाचार करने वालों पर एक्शन भी होगा। मोतीनगर में बीजेपी कैंडिडेट हरीश खुराना ने विक्ट्री रैली निकाली। कहा कि साफ पानी, अच्छी सड़क और सीवर की व्यवस्था करना प्राथमिकता। करावल नगर से चुनाव जीतने पर कपिल मिश्रा ने विक्ट्री रैली निकाली। समर्थन देने के लिए जनता का आभार जताया। चुनाव जीतने पर प्रवेश वर्मा, कैलाश गहलोत, अरविंदर सिंह लवली समेत बीजेपी के कई उम्मीदवारों ने एलजी विनय सक्सेना से औपचारिक मुलाकात की। दिल्ली चुनाव में मिली करारी हार के बाद पंजाब को लेकर केजरीवाल अलर्ट। सभी विधायकों को दिल्ली तलब किया। मंगलवार को कपूरथला हाउस में बैठक करेंगे। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी के जीते हुए 22 विधायकों के साथ घर पर मुलाकात की। हार के कारणों और आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। केजरीवाल से मुलाकात के बाद आतिशी ने कहा कि केजरीवाल ने सभी विधायकों को जनता की सेवा करने का निर्देश दिया है। केजरीवाल से मुलाकात के बाद मनीष सिसोदिया बोले, चुनाव में खुलेआम पैसे, साड़ियों और जूते बांटे गए हैं। ऐसी स्थिति में चुनाव लड़ना आसान नहीं था। समाज सेवी अन्ना हजारे बोले, अरविंद केजरीवाल की सबसे बड़ी गलती, उन्होंने शराब की लाइसेंस बांटे। मिल्कीपुर उपचुनाव में पार्टी की हार पर अखिलेश यादव बोले, जनता ने देखा है कि बीजेपी ने वोटों को लूटा है। प्रियंका के केरल दौरे का दूसरा दिन। वायनाड में स्थानीय पार्टी के नेतृत्व के साथ बैठक करेंगी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों ने 31 नक्सलियों को मार गिराया। मुठभेड़ के बाद सभी नक्सलियों के शव और हथियार भी बरामद। मुठभेड़ में 2 जवान भी शहीद हुए, 2 जवान घायल। डीआरजी और एसटीएफ की ज्वाइंट टीम ने चलाया अभियान, एसपी ने जानकारी दी। बीजापुर में शहीद हुए जवान को गृह मंत्री अमित शाह ने श्रद्धांजलि दी। कहा कि 31 मार्च 2026 से पहले मानवता विरोधी नक्सलवाद को खत्म कर देंगे। तिरुपति लड्डू प्रसाद विवाद के मामले में सीबीआई का एक्शन। मामले में एजेंसी ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। अमृतसर पुलिस ने एनकाउंटर के बाद 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। एनकाउंटर में 2 पुलिस वाले भी घायल हुए। पकड़े गए संदिग्ध आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की फिराक में थे। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में चेरवान के जंगल में आग लगी। धू-धू कर जल रहे हैं पेड़।
भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज पर किया कब्जा। 3 मैचों की वनडे सीरीज 2-0 से आगे। टीम इंडिया ने दूसरे वनडे में इंग्लैंड को 4 विकेट से शिकस्त दी। रोहित शर्मा की धमाकेदार पारी की बदौलत 45वें ओवर में ही 6 विकेट खोकर भारत ने हासिल की जीत। टीम इंडिया की तरफ से कैप्टन रोहित शर्मा ने 90 गेंदों पर 119 रनों की धमाकेदार पारी खेली। रोहित शर्मा ने छक्का लगाकर अपना शतक भी पूरा किया। रोहित शर्मा बने प्लेयर ऑफ द मैच। हिटमैन ने 7 छक्कों और 12 चौकों की मदद से 119 रन बनाए।